हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फेसबुक के मुद्दे पर जो लड़ाई राजनीतिक तौर पर शुरू हुई है वो अब स्टैंडिंग कमेटी तक जा पहुंची है। हमारे साथ हैं राजवर्धन सिंह राठौड़, जो सूचना प्रौद्योगिकी पर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। आपने एक चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, अपने जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के शशि थरूर के खिलाफ। क्या कहा है आपने चिट्ठी में? उन्होंने कहा था कि फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया जाएगा इसमें। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि पार्लियामेंट अपने काम करने के लिए डिपार्टमेंट संबंधित स्टैंडिंग कमिटीज बनाती है। इन स्टैंडिंग कमिटीज के काम करने की एक कुछ कायदे और नियम रहते हैं जो बाकायदा रूल बुक में लिखे हुए हैं। ये कमिटीज किसी भी संस्था, व्यक्ति, किसी को बुला सकती है, लेकिन वो चर्चा कमेटी करती है। कमेटी जब निर्णय ले लेती है तो स्पीकर अनुमति देते हैं किसी को भी समन करने के लिए। ये कायदा है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि एक अखबार में, किसी विदेशी अखबार में एक आर्टिकल आता है, वो कितना सच है कितना सही वो अलग बात है। उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के जो वरिष्ठ एक अधिकारी हैं वो उसको ट्वीट करते हैं, उनके मेंबर ट्वीट करते हैं, और ट्वीट करते ही ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, शशि थरूर जी जो चेयरमैन है वो अखबार में बोलते हैं कि मैं समन करूंगा। आपने कमेटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कमेटी से चर्चा नहीं करी, आपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा, आपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं तोड़े, परंपरा और मर्यादा भी तोड़ दी आपने। तो सीधा सीधा उल्लंघन है और ये अंडरमाइन करता है कमेटी के काम करने के तरीके को। और यही बात मैंने अपने पत्र में स्पीकर साहब को लिखी है। इसमें अटपटी बात तो ये रही कि हमारे एक और सदस्य ने उनको आगाह करा सोशल मीडिया पे कि आप रूल्स तोड़ रहे हैं। तो शशि थरूर जी चेयरमैन साहब ने उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन डाल दिया। अब उनके खिलाफ जब प्रिविलेज मोशन डाला है तो फिर हमारे जो सदस्य हैं उन्होंने भी प्रिविलेज मोशन डाला कि गलती तो आपकी है। नहीं, लेकिन ये लड़ाई बढ़ रही है। महुआ मोइत्रा भी इसी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, एक नियम को कोट किया कि शशि थरूर अपने अधिकार के तहत उनको बुला सकते हैं, उनको समन कर सकते हैं। तो ये अब जो अगली बैठक होगी वो तो बिल्कुल लग रहा है कि राजनीति उसमें। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, बाकी तो हर सदस्य का अधिकार है अपनी बात रखने का। मैं एक बात जो खास है वो स्पष्ट करता हूं कि एज मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए, लेकिन चर्चा कमेटी में होनी चाहिए। और हो सकता है हम बुलाए भी अलग अलग, जो, और ये हमारा काम है तो हम तो बुलाएंगे ही। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं अब हमारी कमेटी के अंदर, तो हम बुला भी रहे हैं और बुलाएंगे भी। लेकिन मर्यादा, कानून, इन सब का पालन होना बहुत जरूरी है और उसमें कमेटी ही एम्पावर्ड है ये चर्चा करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ये अपने आप में सोच लेना, ये तय कर लेना कि ये तो क्योंकि आईटी रिलेटेड है तो फिर ये जो पर्टिकुलर संस्था है इसको बुलाया जा सकता है। आईटी रिलेटेड तो पूरा, आईटी में तो आधा संसार आजकल आईटी के नीचे काम लगता है कि राजनीति की वजह से आपके एक साथी ने लिखा कि राहुल गांधी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि राजनीति की वजह से शशि थरूर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो कमेटी में आते और फिर ही अपनी बात रखते हैं? अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें तो फिर लगता तो ऐसा ही है कि एक वॉल स्ट्रीट में आर्टिकल आता है जो कहता है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी चलाती है और आरएसएस चलाती है। तो अपने आप में हर व्यक्ति जो इसको देख रहा होगा वो पहले तो अचंभित होगा इस बात से। फिर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर उसको ट्वीट करते हैं और उसके बाद में, क्योंकि शशि जी भी उसी पार्टी से आते हैं, तो तुरंत मौके पे चौका लगाने के लिए वो बोलते हैं कि मैं समन करूंगा। आप किस अथॉरिटी से समन कर रहे हैं? आप स्टैंडिंग कमेटी फॉर कांग्रेस हैं क्या? आप स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट है, उसमें हम भी सदस्य हैं और कोई मर्यादा और कानून है। तो आप बताइए कि ये राजनीतिक है या नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो मर्यादा के तहत सब काम होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है अगर फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया जाए, लेकिन कोई नियम हो, कोई कानून हो, उसके तहत ये काम किया जाना चाहिए। और जो शशि थरूर जिसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं राजवर्धन सिंह राठौर। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।